हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ हिंदी विषय का आपका पेपर है। कक्षा 7वीं का हिंदी का वार्षिक पेपर है दोस्तों, जो आपका 27 फरवरी को जो पेपर होने वाला है हिंदी का, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कौन कौन से प्रश्न आपको परीक्षा में पढ़कर जाना चाहिए, जिन्हें पढ़ने के बाद आपका पेपर काफ़ी अच्छा बनेगा। तो उन प्रश्नों की सीरीज़ इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ। 27 फरवरी को आपका किस प्रकार का पेपर आएगा, मंगलवार को आपका पेपर है दोस्तों, 27 फरवरी से आपका पेपर प्रारंभ है। तो उसके लिए हम देखते हैं पूरे प्रश्न। दोस्तों आपका 60 नंबर का पेपर होगा, जिसमें कुल 24 प्रश्न आएंगे, है ना। 10 वैकल्पिक प्रश्न होंगे और बाकी लघुत्तरी दीर्घोत्तरी। तो सारे प्रश्नों के उत्तर सहित आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहना। और आपके सारे विषय के वीडियो, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, सारे विषय के वीडियो चैनल पे मैंने डाल दिया है, तो उन्हें भी चैनल पे जाकर के आप देखें। तो आइए देखते हैं पेपर किस प्रकार का आपका होगा। सबसे पहले आपको वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। वैकल्पिक प्रश्न जो होंगे वो प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक होंगे, जो आपका एक एक नंबर के प्रत्येक प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं कौन से प्रश्न इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, किन्हें पढ़ना चाहिए, कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 जैसे लिखा है, बुंदेली के पितृपुरुष हैं। बुंदेली के पितृपुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो कवि जो भूषण हैं उन्हें बुंदेली के पितृपुरुष के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, सा नंबर आपका सही उत्तर है। वेरी आईएमपी प्रश्न है, जो कवि भूषण हैं उनको बुंदेली के पितृपुरुष के नाम से हम जानते हैं। प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछा है दोस्तों, इसमें प्रश्न दूसरा है कि राखी का मूल्य पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो राखी का मूल्य जो पाठ है आपका, है ना, पाठ से प्रश्न आया है राखी का मूल्य। और राखी का मूल्य जो पाठ है दोस्तों, रानी कर्मवती वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट पाठ है ये। इसके बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, तो इसके प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा। और मैं अलग से नीचे भी इसके प्रश्न बताया हूँ, और आपके हिंदी के 2-3 वीडियो भी चैनल पे डाला हूँ। तो सारे वीडियो को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सभी वीडियो आपको समय पर मिले, है ना। तो देखते हैं राखी का मूल्य पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है दोस्तों द नंबर, सांस्कृतिक एवं सांप्रदायिक सद्भावना का विकास करना, है ना। तो ये देखो, बहन द्वारा भाई को राखी बांधना, ये भी नहीं है इसका उद्देश्य, ये तीनों नहीं है। सांस्कृतिक एवं सांप्रदायिक भावना का विकास करना इसका मेन उद्देश्य है राखी के मूल्य पाठ का। तो प्रश्न नंबर 2 का द नंबर उत्तर आपका सही होगा दोस्तों। प्रश्न तीसरा है, तुलसीदास ने संत को खालिस्तान के समान कहा है। तो हंस के समान कहा है ना, कहा है ना, तुलसी संत सुअम्ब तरु, है ना। इस प्रकार से जो दोहा बताया गया है आपको, मतलब तुलसीदास जी ने संत को किसके समान कहा है, हंस के समान कहा है। तो इस प्रकार से सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ब नंबर, हंस। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। चौथा नंबर का प्रश्न है, बालक कृष्ण को क्या अच्छा लगता है। तो बालक कृष्ण को मक्खन अच्छा लगता है। तो स नंबर इसमें सही उत्तर है। मेरे साथ आप यहाँ पे ऑप्शन लगाते हुए चलिए और देखिए कि कितना आपसे बनता है ना। आगे हम लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न, उनके भी प्रश्नों के उत्तर पूरा पूरा देखेंगे इसमें। अभ्यास नंबर प्रश्न नंबर 5 है कि सन 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने डॉक्टर रमन को उपाधि देकर सम्मानित किया था। कौन सी उपाधि दी थी, तो सन 1954 में, याद रखना दोस्तों, भारत सरकार ने डॉक्टर रमन को भारत रत्न की उपाधि दी थी, है ना। तो इससे दो प्रश्न क्लियर होते हैं कि अगर पूछ लिया कि भारत रत्न की उपाधि डॉक्टर रमन सिंह को कब मिली थी, तो याद रखना 1954 में मिली थी, है ना। और कौन कौन सा पुरस्कार मिला था, बोले तो भारत रत्न मिला था। इस प्रकार से दो प्रश्न यहाँ से आपके क्लियर होते हैं। छठवां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इसमें न्याय शब्द का विलोम क्या होगा। तो न्याय का विलोम हो जाएगा अन्याय, विलोम यानी उल्टा। तो विलोम शब्द से आपके प्रश्न आएंगे दोस्तों, पर्यायवाची से आएंगे, उपसर्ग से, प्रत्यय से प्रश्न पूछे जाएंगे, संधि से, समास से, छंद, अलंकार, इनसे प्रश्न आएंगे। रस की परिभाषा याद कर लीजिएगा, रस कितने प्रकार के होते हैं, स्थायी भाव याद कर लेना, उनके जरूर पूछे जाएंगे आपको, एक ना एक स्थायी भाव आएगा। तो जितनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ आप पेन पेपर लेके नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि पेपर में काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे आएंगे। प्रश्न नंबर 7 है, अग्रवाल समाज के कितने गोत्र प्रचलित हैं। तो याद रखिएगा, हमने पढ़े हैं पाठ में, अग्रवाल समाज के जो हैं वो 18 गोत्र प्रचलित हैं। कितने गोत्र हैं, 18 गोत्र हैं। प्रश्न नंबर 8 है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। उपरोक्त वाक्य किसने कहा था। याद रखना, ये वाक्य पूछता जरूर है, किसने कहा था, तो ये कहा था श्री कृष्ण ने, कि कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो। ऐसा किसने कहा था, कृष्ण ने कहा था। किससे कहा था, अगर किससे कहा था पूछे तो अर्जुन से कहा था, है ना। अर्जुन को उपदेश दे रहे थे लड़ाई के समय, महाभारत की लड़ाई के समय, तब उन्होंने ऐसा कहा था।
प्रश्न नंबर 9 है, इसमें पूछा है वीर छत्रसाल का जन्म हुआ था, कब हुआ था, है ना, कहाँ हुआ था, तो मोर पहाड़ी नामक स्थान पे हुआ था। हमने पढ़े भी हैं पाठ में कि वीर छत्रसाल का जन्म मोर पहाड़ी नामक स्थान में हुआ था। प्रश्न नंबर 10 है, नाबालिग शब्द में उपसर्ग क्या है। देखो उपसर्ग से प्रश्न आ गया, है ना। उपसर्ग मतलब जो शब्द के पहले लगता है, इसमें क्या लगा है, ना लगा है शब्द के पहले, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा इसमें, ना। तो ब नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ना धन बालिक, है ना, बालिक। तो क्या हो गया, यहाँ ना जो है वो शब्द के पहले क्या है, ना लगा है, तो ना इसमें उपसर्ग होगा। और प्रत्यय पूछता है तो प्रत्यय कहाँ लगता है, अंत में लगता है। जैसे सामाजिकता लिखा है ना, सामाजिकता, है ना, तो सामाजिकता में कौन सा प्रत्यय है, तो ता प्रत्यय है। तो इस प्रकार से आपको प्रत्यय और उपसर्ग से प्रश्न आने चाहिए। अब दोस्तों आपके लघुत्तरी प्रश्न आएंगे जो 11 नंबर से 20 नंबर तक के होंगे, यानी 11 प्रश्न नंबर 11 से प्रश्न नंबर 20 तक जो होंगे वो आपके लघुत्तरी प्रश्न होंगे, जो 3-3 नंबर के होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। और अगर आपको दोस्तों कोई प्रश्न नहीं बन रहा है तो उसको नोट कर लीजिए, 2-3 बार पढ़ना बन जाएगा। और प्रश्न को रटना नहीं कभी, क्योंकि रटने से भूल जाओगे, इसलिए समझ कर पढ़िएगा ताकि वो हमेशा याद रहे और परीक्षा में आपको बने। और दोस्तों सारे विषय की वीडियो चैनल पे डाल दिया हूँ, गणित की, अंग्रेजी की, संस्कृत की, सभी विषय की डली है। और 2-2 3-3 वीडियो डली हैं, तो सभी वीडियो को ज़रूर देखें और उनसे काफ़ी प्रश्न क्लियर करें अपने, और बहुत अच्छे नंबर आप परीक्षा में लेकर के आएँ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। इसमें लिखा है मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है। वेरी आईएमपी प्रश्न है, तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि इस कविता में कवि ने दुष्ट, निर्दयी व गलत रास्ते पर चलने वाले इत्यादि के प्रति साम्य भाव रखने की बात कही है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 11 के उत्तर में लिखना है। 12वां नंबर का प्रश्न है, पचमढ़ी में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं। तो उत्तर में लिखना दोस्तों, पचमढ़ी में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जैसे धूपगढ़, चौरागढ़, महादेव मंदिर एवं सूर्योदय सूर्यास्त के अनुपम दृश्य इत्यादि हैं। यहाँ पर स्थित 5 गुफाएं पौराणिक महत्व रखती हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 12 के उत्तर में आप लिखेंगे। 13वां नंबर का प्रश्न पूछा है, हमारे देश में राखी का क्या महत्व है। वेरी आईएमपी प्रश्न है। रानी कर्मवती पाठ के जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, कोई भी प्रश्न पूछ लेता है कभी भी, तो याद रखना हमारे देश में राखी का क्या महत्व है पूछा है, तो उत्तर में लिखना हमारे देश में राखी को भाई बहन के स्नेह के बंधन के प्रतीक के रूप में माना गया है। सुरक्षा सूत्र को पहनाकर या रक्षा सूत्र को पहनाकर भाई बहन की रक्षा का संकल्प करता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 13 के उत्तर में लिखेंगे। प्रश्न 14 है, इसमें पूछा है भरपूर वर्षा कब होती है। तो उत्तर में लिखेंगे कि जब कल से मतलब कलश का पानी गर्म हो, चिड़िया धूल में नहाए तथा चींटी अंडा लेकर चले, तो भरपूर वर्षा होने की संभावना होती है। हमने पाठ में पढ़ा है, तो इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 में पूछा है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो उत्तर में लिखिएगा डॉक्टर अब्दुल कलाम बच्चों के साथ बात करके आनंद की अनुभूति करते हैं। उनके अनुसार बच्चों में ही संपूर्ण राष्ट्र का विकास छिपा होता है। बच्चों से वे मित्र की तरह बातें करते हैं। बच्चे भी स्वयं गौरव की अनुभूति करते हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 15 के उत्तर में आपको लिखना है। 16 नंबर का प्रश्न पूछा है, यशोदा कृष्ण का किस तरह श्रृंगार कर रही है। तो उत्तर में लिखेगा यशोदा ने कृष्ण के शरीर पर तेल लगा दिया है, आँखों में काजल लगाकर भौहें बना दी हैं, उनके माथे पर काला टीका लगा दिया है। इस प्रकार वे कृष्ण का श्रृंगार कर रही हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 16 के उत्तर में आपको लिखना है दोस्तों। 17 नंबर का प्रश्न है, वेरी आईएमपी प्रश्न है कि तात्या टोपे के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा, प्रश्न जरूर से आएगा पेपर में। तो इसके उत्तर में लिखना कि तात्या लक्ष्मीबाई के एक सहयोगी हैं। वे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 के सेनानी हैं। वे मातृभूमि की सुरक्षा और स्वराज्य की नींव का आधार हैं। वे निर्भीक होकर शत्रु से लोहा लेते रहे हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 17 के उत्तर में आप लिखेंगे। 18 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि हमें अपने साथ किन्हें लेकर चलना चाहिए। तो उत्तर में लिखना कि हमें अपने साथ जमाने को लेकर चलना है, साथ ही पिछड़े हुए लोगों को भी आगे बढ़ाना है। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है। 19 नंबर का प्रश्न है कि डॉक्टर रमन की क्या अभिलाषा थी। वेरी आईएमपी प्रश्न है कि डॉक्टर रमन सिंह की क्या अभिलाषा थी। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि डॉक्टर रमन की अभिलाषा थी कि हमारा देश वैज्ञानिक खोजों के मामले में अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और हमें विदेशों का मुंह न ताकना पड़े। इस प्रकार से डॉक्टर रमन सिंह जी जो थे उनकी इच्छा थी, अभिलाषा थी। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 19 का उत्तर लिखिएगा आप, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पेपर में। प्रश्न नंबर
नंबर 20 है कि राजा और आखेटक के बीच क्या विवाद हुआ। तो उत्तर में लिखेंगे कि राजा और आखेटक के बीच यह विवाद हुआ कि राजा उस घायल हंस पर अपना अधिकार बता रहा था और उधर आखेटक भी कहता है कि इस हंस पर मेरा अधिकार है क्योंकि मैंने इसे मारा है। इस तरह रक्षक और भक्षक के मध्य अधिकार का विवाद हुआ था। ऐसा आपको इसके प्रश्न के उत्तर में लिखना है और आपको पूरे नंबर इसमें मिलेंगे दोस्तों। अब यहाँ से आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चालू हो जाएंगे जो आपके 21 नंबर से 24 नंबर के प्रश्न तक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जो आपके 5-5 नंबर के प्रत्येक प्रश्न होंगे दोस्तों। इसमें आपको थोड़े बड़े उत्तर लिखना है और ये जो चारों प्रश्न हैं, पांचों प्रश्न जो हैं आपके काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। 21, 22, 23 और 24 है ना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके। तो इन प्रश्नों को काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा और अगर ये प्रश्न कोई ना बन रहा हो आपसे तो नोट कर लीजिएगा, 2-3 बार 4 बार पढ़ना तो आपको बनने लगेगा दोस्तों, और प्रश्न को रटना नहीं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 21 है कि गंगा नदी से नेहरू जी की कौन सी भावनाएं लिपटी हुई है। और दोस्तों एक बात बता दूं कि आपके सारे विषय की वीडियो चैनल पे मैंने डाल दिया है, तो सभी विषय की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे विषय की वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। और बीच बीच में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो डालूंगा अभी पेपर के बीच में, तो वो भी प्रश्न आपको समय पर मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूटे ना। आइए देखते हैं प्रश्न 21 है, गंगा नदी से नेहरू जी की कौन सी भावनाएं लिपटी हुई है। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है कि नेहरू जी ने गंगा को बेहद करीब से और लंबे समय तक देखा है। इससे उनकी अनेक अनेक भावनाएं लिपटी हुई है। गंगा के प्राकृतिक सौंदर्य, उसके पल पल बदलते स्वरूप, पग पग परिवर्तन होते मार्ग के मनोरम दृश्य सदैव स्मृति पटल पर ताज़ा रहते हैं। गंगा जनता की सर्वप्रिय नदी है, वह तो भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है। वास्तव में नेहरू जी के लिए गंगा मात्र एक नदी न होकर भूत को वर्तमान के मार्ग से होते हुए भविष्य को जोड़ने का एक जीवनदायक स्रोत है। इस प्रकार से नेहरू जी ने कहा है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है और कुछ छूट भी जाए तो चलेगा, लेकिन थोड़ा बड़ा उत्तर इसका लिख देना तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से आप पेपर को अपने हल करेंगे। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। 22 नंबर का प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। 22 नंबर के प्रश्न में पूछा है, सुभाष चंद्र बोस ने लोकमान्य तिलक को विश्व के महापुरुषों की प्रथम पंक्ति में स्थान मिलने की सिफारिश क्यों की है ना। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उत्तर में लिखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने सिफारिश की है कि लोकमान्य तिलक को विश्व के महापुरुषों की प्रथम पंक्ति में स्थान मिले, क्योंकि लोकमान्य तिलक प्रतिकूल और शक्तिहारी वातावरण में भी गीता भाष्य जैसे महान दर्शन की रचना कर सकें। उनमें प्रकांड पांडित्य था, प्रबल इच्छा शक्ति थी, उनमें साधना की गहराई और सहनशीलता थी। वे बौद्धिक क्षमतावान एवं संघर्ष शक्ति से संयुक्त थे। उन्होंने बंदीगृह के अंधकारमय दिनों में अपनी मातृभूमि के लिए गीता भाष्य जैसे अतुलनीय ग्रंथ की रचना भेंट स्वरूप प्रस्तुत की थी। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 22 के उत्तर में लिखना है और ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 23 नंबर का जो प्रश्न पूछा है दोस्तों, 23 नंबर का प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोटा जादूगर पाठ का है और ये पाठ से भी प्रश्न आपके काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो छोटे जादूगर का खेल उस दिन क्यों नहीं जमा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि छोटे जादूगर का खेल उस दिन इसीलिए नहीं जमा क्योंकि उसे अपनी बीमार माँ की बीमारी की दशा सताए जा रही थी। मतलब उसको याद आ रहा था कि उसकी माँ बीमार है ना। साथ ही उसे माँ के कहे शब्द बार बार याद आ रहे थे या उसके मस्तिष्क में कौंध रहे थे कि वह उस दिन जल्दी घर लौटकर आ जाए क्योंकि उनकी घड़ी समीप ही थी। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 23 के उत्तर में आपको लिखना है दोस्तों। 24 नंबर का प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राघवा द्वारा आक्रमण किए जाने पर अहिल्याबाई ने क्या किया था। आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, इसको भी आप नोट कर लीजिए, अगर नहीं बन रहा है तो बार बार पढ़िएगा ज़रूर, है ना। तो उत्तर में लिखना कि पेशवा राघवा के द्वारा आक्रमण किए जाने पर अहिल्याबाई ने तुकोजी को पेशवा राघवा से युद्ध करने के लिए भेजा और पेशवा राघवा के लिए एक पत्र लिखा कि इस पत्र में लिखा कि वह उनके पूर्वजों के राज्य को हड़पने का सपना न देखे, वह स्वयं नारी सेना लेकर युद्ध करेंगी। उसे यानी पेशवा को नारी द्वारा हराए जाने का अपयश मिलेगा। यदि उसे विजय भी प्राप्त की तो उसके मुख पर एक विधवा के राज्य को हड़पने की कालिख लगेगी। पेशवा राघवा पर इस बात का प्रभाव पड़ा और वह बिना युद्ध किए लौट गया। अहिल्याबाई ने होलकर राज्य को अपनी बुद्धिमानी और
दूरदर्शिता से भयमुक्त कर लिया था। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 24 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। और ये आपका हिंदी का पेपर कंप्लीट हुआ, जो आपका 27 फरवरी को हिंदी का पेपर है। उसके लिए आपको ऐसे प्रश्नों को पढ़ना है, और कोई प्रश्न आपको ना बने तो नोट जरूर कर लेना। और दोस्तों काफ़ी अच्छे से पेपर बनाना। और भी 2-3 वीडियो चैनल पे डली है हिंदी की, तो उन्हें भी आप देखिए चैनल पे जा कर के। और सारे विषय की वीडियोस चैनल पे मैंने डाल दिया है, तो उनको भी देखें, पढ़ें, समझें। गणित की भी वीडियो है, कैसे गणित बनाना है, हल कैसे करना है, सारी चीज़ें देखें दोस्तों। और बहुत अच्छे से पेपर दें। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि काफ़ी अच्छा आपका पेपर बने और बहुत अच्छे नंबरों से आप पास हों, अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें। तो सारी चीज़ों को देखें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।